श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 18वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 18वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आज के अध्याय में हम सुनेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का जो महत्व होता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अध्याय शुरू करने से पहले बस हमेशा की तरह एक ही छोटी सी विनती है, छोटी सी प्रार्थना है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अध्याय सुनने में आनंद आता है, तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखें। कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्वपूजनीय हम लेते हैं भगवान श्री गणेश जी का नाम। बोलो गणपति महाराज की जय। और लेते हैं माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब अध्याय। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, भक्तानुग्रह कारक, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महात्म्य बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ला दशमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु तथा अन्य सब मनुष्य धर्म, अर्थ एवं कामादि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को आरंभ करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो, वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ला दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभिनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हों। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। यों सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्राभूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करना चाहिए। दिशाओं के तंत्र यह हैं, हे इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेयी, मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे याम्य, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हो। हे आशे, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूपा हो। हे नैऋत्य, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हों। हे वायव्य, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही गई है। मेरे मनोरथों को पूर्ण करो। हे ईशान्याई, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुभे, हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याण दाता सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र, माता
भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग्देवों का मैंने पूजन किया है, वह सब देवता सदा मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागनाओं के साथ प्रसन्न हो। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद्य आदि के नाद से, गीत, नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल दान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है, वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, आयुष्य तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य कोई दूसरा और व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छानुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष फल का देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही है, पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना आगे होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा श्रावण मास महत्तम का 18वां अध्याय। आशा करती हूँ आपने इससे पहले के अध्याय भी ज़रूर से सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो उनकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो मैं करूँगी यहीं पर समाप्त, और जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही विनती, एक ही प्रार्थना कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मतलब आपको कथा सुनने में आनंद आया है। तो आशा करती हूँ आपको आनंद आया हो। और बस एक ही निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो, और कमेंट्स में भर भर के हर हर महादेव ज़रूर से लिखो। अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हरे कृष्ण, राधे राधे।